गाइस आज की इस वीडियो में हम स्पेस के एक अजूबे को देखने वाले हैं और वो अजूबा कमाल का है। उस अजूबे का नाम क्या है? न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रॉन से बने होते हैं, मोस्टली 90 to 95%। इसलिए उनको न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट घूमते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये एक रियल न्यूट्रॉन स्टार की इमेज है। हाँ, एक रियल न्यूट्रॉन स्टार की। और ये दूसरी रियल इमेज। पर इनमें ये बीम जैसा क्या है और ये इतना फास्ट क्यों घूमते हैं? आज की इस वीडियो में हम वही सब जानेंगे। देखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब एक स्टार जिसका मास हमारे सन से 8 से 25 गुना ज्यादा हो, जो खुद की ग्रेविटी पे कोलैप्स कर जाए, तब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। पर कैसे? आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पता होगा, वो स्टार के कोर में होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स के पास बहुत ज्यादा मास होता है, उसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है और उनके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है तो उनके कोर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है। इतने ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो कोर के अंदर गैसेस होते हैं उसके एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कोर में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस हीलियम में फ्यूज होती है, हीलियम कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नियॉन में, नियॉन मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम सिलिकॉन में और आखिर में आयरन में। फ्यूजन रिएक्शन चेन को कंप्लीट होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आयरन जब फ्यूज करता है तो तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो कोई आउटवर्ड पुश नहीं होता, जिससे कोर कोलैप्स हो जाता है और एक धमाका होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। ये सुपरनोवा धमाके से जो स्टार की आउटर लेयर होती है वो बाहर छूट जाती है और एक प्लेनेटरी नेबुला बनता है। पर स्टार का जो कोर होता है वो ग्रेविटी के कारण डेंस बन जाता है, मतलब जितना भी उसमें मास है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। मास इतना ज्यादा नजदीक आ जाता है कि उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और न्यूट्रॉन्स में बदल जाते हैं और तब बनता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार। और यही कारण है कि न्यूट्रॉन स्टार मोस्टली न्यूट्रॉन से क्यों बने। ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ये 10 से 15 किलोमीटर ही डायमीटर में होते हैं, पर इनका वजन हमारे सन जितना होता है। हाँ, हमारे सन जितना। पर अभी ये क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार इतना फास्ट गोल गोल क्यों घूमते हैं? एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो में हम इसको सिंपली समझेंगे। देखिए, जो हमारा स्टार है वो भी पहले गोल गोल घूमता था, पर धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास जो मास था वो स्प्रेड आउट था, मतलब उसकी डेंसिटी कम थी, इसलिए गोल गोल घूमना उसके लिए मुश्किल था। पर जब वो न्यूट्रॉन स्टार बना उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा मास बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम में आ गया, खाली 10 किलोमीटर डायमीटर के वॉल्यूम में आ गया और कम वॉल्यूम के कारण उसके लिए घूमना इजी हो गया और वो फास्ट घूमने लगा। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का स्पिन पावर होता है और वो जब पहले स्टार था तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम सेम था और जब वो न्यूट्रॉन स्टार बना तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम सेम था, बस वॉल्यूम चेंज हुआ, उसके कारण उसका स्पिन बढ़ गया। इसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पर अब ये क्वेश्चन रहता है, ये बीम जैसा क्या है?
ये जो न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वहां पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत जोर जोर से गोल गोल घूमते हैं टॉर्नेडो के जैसे, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होता है जो हमें ये बीम्स के जैसे दिखता है। यही था हमारे न्यूट्रॉन स्टार का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।